हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी की सरल जो पूजा होती है, सेवा जो होती है, वो कैसे करते हैं। क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं समय, वक्त आज के डेट में बहुत कम है। तो कम समय में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, उनके बिल्कुल सरल तरीके से। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग बहुत कुछ सोच करके ना सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा या लल्ला का सेवा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को ना मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग के पास वीडियो शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम लाला की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता ही ये है कि हम जब लाला को लाते हैं ना तो हम उनसे संबंध बनाते हैं, संबंध के मुताबिक ही हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो सबसे सिंपल और सरल विधि है कि हम लाला को जब हम अपने लल्ला के रूप में रखते हैं ना, तो लल्ला को है कि हम ना एक्चुअली उनको सेवा करते हैं। क्योंकि हम उनकी पूजा पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं कि जिस तरह से अपने पुत्र की सेवा की जाती है उस तरह से हम लाला की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम लाला की सेवा में क्या क्या सबसे सर्वप्रथम हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि लाला को आपको प्रतिदिन स्नान करानी है, और स्नान कराने के लिए आप एक स्वच्छ पात्र लें, उसमें स्वास्तिक बनाएं, तुलसी पत्ता रखें, पुष्प आपको मिल रहे हैं तो पुष्प रखिए। क्योंकि प्रभु को ना हम श्रद्धा भाव के साथ जो भी चीज़ें हम अर्पित करते हैं, या जो भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें मिल जाती हैं, आप उन चीज़ों से ही प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाएं, उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखिए, और उसके बाद आप पुष्प है तो पुष्प रखिए। जैसे देख सकते हैं कि मुझे पुष्प नहीं मिले हैं तो मैं पुष्प नहीं रखी हूँ, क्योंकि मुझे मिले नहीं एक्चुअली। और उसके बाद आप एक पानी ले लीजिए, आप पानी किसी भी पात्र में ले सकते हैं, और उस जल में ना थोड़ी सी गंगा जल या यमुना जल है आपके पास तो आप डाल सकते हैं। मैं तो गंगा जल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे यमुना जी की जल प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके बाद आप प्रभु को अच्छी तरीके से, जैसे अपने पुत्र को स्नान कराते हैं प्रेम पूर्वक, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की स्नान कराइए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे लाला भी स्नान कर रहे हैं, और इनकी तो स्नान करने में भी बहुत ज़्यादा नौटंकी हो जाती है, क्योंकि ये हरकतें ऐसी करते हैं। कभी बाई चांस इनको स्नान करने का मन नहीं होगा ना, तो ये तो अपने पहले तो इनको कौन सी ड्रेस पहननी है इनके मूड पे निर्भर करता है। आपके और हमारे करने से कुछ नहीं होता है, इनके सारे मूड पे निर्भर करता है कि किस तरीके से कपड़े। कभी कभी तो मैं जल्दी भी स्नान करा देती हूँ, और कभी कभी ना 2-3 घंटे लग जाते हैं इनको स्नान कराने में। बस समझ ही नहीं आता है मेरे दिमाग के साथ हो क्या रहा है। तो ये देखिए, हम लाला को भी स्नान करा रहे हैं, और स्नान कराने के बाद आप एक स्वच्छ टॉवल रखिए, जिससे आप प्रभु के विग्रह को अच्छी तरह से उनके पानी को साफ करें, उनके शरीर को उनसे पानी को साफ करें। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी के शरीर में, पूरे शरीर में इत्र का मालिश जरूर करें। क्योंकि हमें प्रभु को इत्र काफ़ी पसंद है, तो इसलिए हम लोग उनको मालिश का सेवा जरूर देते हैं। तो आपको लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से इत्र लगाना है, क्योंकि प्रभु को बहुत ज़्यादा पसंद है इत्र। तो इत्र लगाने के बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। ऐसा नहीं है कि रोज़ नए वस्त्र ही पहनाना है। तो आप ना आपको स्वच्छ कपड़े यूज करने हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन रोज़ नए कपड़े ही पहनाएं। तो ये देखिए, मेरे लाला भी रेडी भी हो रहे हैं, और मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं लाला को अच्छी तरह से मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। और ये माला ना पुराना, आज मैंने सोचा था कि लड्डू गोपाल जी को ना मैं पूरे वस्त्र नए नए पहनाऊँगी। तो लेकिन ये माला जो है वो पुरानी है, 2 बार मैंने पहना चुकी है। लेकिन बार बार जिस माला को मैंने सामने रखा था, वो माला लल्ला को पहनना ही नहीं था, इनको यही पसंद थी। तो फिर मैंने दोबारा से ये लाला के लिए माला निकाली, और फिर उसके बाद पहनाई। और आपको क्या करना है कि आप लड्डू गोपाल जी को जितनी भी वस्तुएं आपके पास अवेलेबल हैं, उन सब जो भी आप लड्डू गोपाल जी की जैसे भी श्रृंगार करना चाहते हैं, हमें लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार अवश्य करनी चाहिए, कभी ऐसे नहीं रखनी चाहिए। तो हमें लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार अवश्य कराना चाहिए। तो ये देखिए, मेरे कान्हा जी भी स्नान करके अब श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करने के बाद आप चंदन का टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि हमें लाला को चंदन भी लाला को बहुत पसंद है। तो हमें चंदन का अवश्य प्रतिदिन तिलक लगानी चाहिए लाला को। और लाला को तिलक लगाने के बाद उनकी पूजा करें, और जिस तरह से नॉर्मल भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देरी से पूजा करनी है या हर चीज़ को फॉलो करते हुए करना है, आप नॉर्मल पूजा कीजिए। ये देखिए, मेरी पूजा भी हो गई है। मैंने वीडियो आप लोगों को नहीं शेयर की है पूजा की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और प्लस में मैं पूजा करते समय सोचती हूँ कि अकेला ही करूँ, मतलब वीडियो बनाने में थोड़ी सी झंझट हो जाती है। तो मेरी पूजा भी हो गई है। और हाँ,
जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो भोग में तुलसी पत्ता अवश्य डालनी चाहिए हमें। और हाँ, लल्ला को आप कम से कम 4 वक्त भोजन जरूर कराएं, क्योंकि